हेलो बच्चों, आज हम मैथ चैप्टर 5 जिसका शीर्षक है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री वो थोड़ा समझेंगे। तो ये जो वर्ड है यूक्लिड, यूक्लिड ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। ग्रीक मतलब यूनान का रहने वाला मैथमेटिशियन था। लगभग आज से 2400 साल पहले ये रहता था। एग्जैक्ट इसका मालूम नहीं है कि कब जन्म हुआ था, लेकिन माना जाता है कि करीबन 2400 साल पहले एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। तो उसने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री जो हम फॉलो करते हैं उसका एक बेसिक बुक मानी जाती है। जितने भी इसके पहले मैथमेटिक्स के या ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स थे या जो भी कॉन्सेप्ट थे, सबको उसने इकट्ठा किया था। तो ज्योमेट्री अर्थ क्या होता है? जियो मतलब अर्थ, धरती। मैट्री जो वर्ड है निकला है मेजरमेंट से, मापना। उस समय बेसिकली ज़मीन को नापने का जो कॉन्सेप्ट थे, प्रचलित थे बेबीलोनिया में, भारत में, ग्रीस में। तो लोगों के खेत हैं उनको कैसे नापना है, किसी की ज़मीन है उसको कैसे नापना है, या कुछ स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाना है, ये सब चीज़ की जानकारी थी। लेकिन एज एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इवन नील नदी में कहते हैं कि बार बार बाढ़ आती थी, तो लोगों के खेतों की बाउंड्रीज बह जाती थी, हर बार नई बाउंड्री बनानी पड़ती थी। तो लोगों को एरिया निकालना किसी खेत का वो आता था। तो यूक्लिड ने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं जो मैं वर्ड्स आपको समझा देता हूँ आज। तो पहला उसने वर्ड यूज किया डेफिनेशंस का। डेफिनेशन मतलब हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो ये वर्ड्स को उसने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। जैसे पॉइंट को उसने परिभाषित कैसे किया? पॉइंट इज समथिंग that has no parts. तो इसमें पार्ट्स शब्द को उसने डिफाइन नहीं किया है, ये मान लिया कि आपको मालूम है। तो उस कॉन्सेप्ट पे कि कुछ वर्ड्स आपको मालूम है, उन वर्ड्स को यूज करके कुछ वर्ड्स को डिफाइन किया। ठीक है, जैसे लेंथ, या पॉइंट, लाइन। लाइन इज ए लेंथ विदाउट एनी ब्रेड्थ। तो ये लाइन की परिभाषा है, डेफिनेशन है, ये पॉइंट की परिभाषा है। लेकिन इस परिभाषा में जो वर्ड यूज किए गए हैं उनको डिफाइन नहीं किया, वो उसने मान लिया कि आपको जानकारी है। जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, ये वर्ड्स वो मान के चल रहा है कि आपको इनका आइडिया है, आपको इसकी जानकारी है कि लेंथ का मतलब क्या होता है और ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है। इन दोनों वर्ड्स को मानकर कि आप जानते हैं, उसने लाइन की डेफिनेशन दी। लाइन इज ए लेंथ विदाउट एनी ब्रेड्थ। एक तो उसने डेफिनेशंस दी, बाकी भी डेफिनेशंस हैं, वो अलग वीडियो में हम समझेंगे। तो अभी हम समझ रहे हैं जो वर्ड्स उसने यूज किए। दूसरा वर्ड उसने यूज किया है जो आपको बुक में मिलेगा, पास्चुलेट्स। पास्चुलेट, पास्चुलेट क्या है? एक स्टेटमेंट है।
ये स्टेटमेंट सिर्फ ज्योमेट्री के सब्जेक्ट में यूज होगी। पास्चुलेट जो वर्ड है वो ज्योमेट्री के संदर्भ में यूज होगा। स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट है? अब ये चीज है, इसको प्रूव नहीं किया जाता। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम ट्रू मानते हैं। इट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू। इस स्टेटमेंट को हम सत्य मानते हैं, इसको प्रूव नहीं करते। और ये जो पास्चुलेट है वो मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है ज्योमेट्री, वहाँ पर रेलेवेंट है। जैसे इसकी एक स्टेटमेंट है, चलो आपकी बुक वाली मैं देख लेता हूँ, मैंने बुक से नहीं लिया था। पास्चुलेट इसके देख लेता हूँ, आपको बताता हूँ जो उसने लिए हैं। A straight line can be drawn from any point to another point. ये एक इसका पास्चुलेट है कि एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। इसको प्रूव नहीं करना, इसको हमने एज ट्रूथ मान लेना है, ये सच है। और ये पास्चुलेट होगा इन दी स्टेटमेंट इन ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री में स्टेटमेंट है। तो डेफिनेशन में एक वर्ड को उसने डिफाइन किया, उसको परिभाषित किया। पास्चुलेट में एक स्टेटमेंट दी ज्योमेट्री को लेकर, जिसको हमने प्रूव नहीं करना, सत्य मानना है। तीसरा वर्ड जो यूज करता है वो है एक्सियम। एक्सियम, एक्सियम। ठीक है, एक्सियम भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। ये मैथमेटिक्स के किसी ब्रांच को लेकर हो सकती है। पास्चुलेट से ज्योमेट्रिकली है, एक्सियम मैथमेटिक्स की कोई भी ब्रांच हो सकती है। इसको भी प्रूव नहीं करना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। सेम जैसा पास्चुलेट का है। इसको ट्रू माना जाता है स्टेटमेंट को। जैसे थिंग्स दैट आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इसका एरिया इस सर्कल के बराबर है और इस सर्कल का एरिया इस स्क्वायर के बराबर है। इसका एरिया इसके बराबर है, इसका एरिया इसके बराबर है, तो इसका मतलब है ट्राइंगल सर्कल के बराबर है। थिंग्स दैट आर इक्वल टू सेम थिंग, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सेम थिंग ये है, तो इसका मतलब है ये भी बराबर है। तो ये इसका एक एक्सियम है। ये एक्सियम भी एक स्टेटमेंट है जिसको हमने सत्य मानना है, लेकिन एक मैथमेटिक्स की किसी ब्रांच को लेकर हो सकता है। पास्चुलेट जो होता है सिर्फ ज्योमेट्री को लेकर होता है।
तो 3 चीज़ें समझनी। फाइनल थिंग जो हमने समझनी है लेक्चर में वो है थ्योरम। थ्योरम क्या है? ये भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसको प्रूव करना होता है। दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड। इसकी सच्चाई को हमें एस्टेब्लिश करना पड़ता है। किसको यूज करते हैं? इसको यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे? दोनों को यूज करके हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। डेफिनेशन जो वर्ड की दी हुई है वो हमने मान लिया कि वो सही डेफिनेशन है। जो पास्टुलेट दिए हैं, स्टेटमेंट्स जिनको हम सत्य मानते हैं, इन दोनों की सहायता से हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। कोई स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, उस स्टेटमेंट को आप प्रूव करेंगे। तो थ्योरम भी एक स्टेटमेंट है, एक्सियम भी स्टेटमेंट है, पास्टुलेट भी स्टेटमेंट है। इनको प्रूव नहीं करना। और आजकल कई बार दोनों वर्ड्स को एज पर्यायवाची यूज किया जाता है कई बार, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली ये सिर्फ ज्योमेट्री के ब्रांच में आती है, ये पूरे मैथमेटिक्स में आती है। दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव नहीं करना, इनको हमने सत्य मानना है। थ्योरम को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है? इनकी सहायता से, पास्टुलेट की सहायता से, डेफिनेशन की सहायता से या एक्सियम की सहायता से। तो ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यूक्लिड्स की ज्योमेट्री में, जो आपको अच्छे से समझ लेने हैं। इनको समझने से जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ पाएंगे। तो मैं आपको 1 मिनट में फिर सारा एक उसको रिवाइज कर देता हूँ। डेफिनेशन वर्ड्स को डिफाइन करता है, शब्दों को। जो शब्द हम यूज करेंगे, लाइन, पॉइंट, सरफेस, ठीक है। पास्टुलेट और एक्सियम दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम सत्य मानते हैं। इनको हम प्रमाणित नहीं करते, प्रूव नहीं करते। थ्योरम भी एक स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं? पास्टुलेट और डेफिनेशन की सहायता से, ठीक है। तो ये हमारा जो है 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं हमने समझ लिए यूक्लिड ज्योमेट्री में। अगले वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा आपको पास्टुलेट, डेफिनेशंस और एक्सियम के बारे में समझाऊंगा, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, उसी पे फोकस करेंगे। तो अब देखेंगे कि सारा एक वीडियो में कवर होगा कि 2 वीडियो में कवर होगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं मैं बनाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।